हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरे एक न्यू व्लॉग में आप सब लोगों का ढेर सारा स्वागत है। और गाइस, आप सब लोग इस वक्त सो चुके होंगे जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये व्लॉग बना रही हूँ 12:40 के ऊपर। और आज इतने लेट मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों परेशान हो रही हूँ, मेरे को खुद भी समझ नहीं आती ये चीज़, पर आजकल मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। जब सारे रहते हैं तो बस कुछ चिटपिट, बट वो एटलीस्ट अच्छी लगती है कि घर में बच्चे हैं। और मेरा छोटे बच्चे की मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। हमारा छुटकू जो मेरा देवर का बेटा है, मतलब मैं ये चीज़ अब कम ही बोलती हूँ, मेरे से ये निकलती है कि मेरा बेटा। वो सारे लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कब हुआ। मतलब मैं व्लॉग्स में बोल देती हूँ, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको तो पता है ही। तो वो मेरा मतलब मेरे देवर का बेटा है, अब से तो वो मेरा ही है। मैं तो खुद बोलती हूँ कि मेरा एक नहीं मेरे 3 हो चुके हैं अब। सो गाइस, आज वो लोग घर चले गए थे। वो लोग गए थे लगभग 2:30-3 बजे। और जब मैं घर आती हूँ ना तो घर मतलब ऐसा चहकता मिलता है। बच्चे की रौनक आते ही, जब मैं ड्यूटी से आती हूँ तो बाहर से मैं आवाज़ लगाऊंगी तो दौड़ के आएगा, मम्मा मम्मा ऐसे करते आएगा। ठीक है। और मतलब मम्मी भी मिलती है घर पे, चाहे भले ही लड़ झगड़ ले। मम्मी आजकल बहुत लड़ाई झगड़ा करने लग गई, मतलब चिड़चिड़ी सी रहने लग गई है। बट फिर भी मतलब फैमिली के साथ तो एक अलग ही वाइब्स होती हैं। अकेले क्या है, अकेले आओ, ड्यूटी से आती हूँ, आवाज़ आके पड़ गई मैं, फिर मैं 3 घंटे सोई। उसके बाद फिर मैं उठी, मतलब 6:30 बजे उठी मैं। उठते ही कोई काम अच्छा नहीं लग रहा, ना चाय अच्छी लग रही। चाय तो मैं शेयर करके ही पीती हूँ, मतलब अकेले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है चाय पीना। सो मेरी फैमिली के बिना भी मुझे बिल्कुल आराम नहीं है। पता नहीं भगवान ने शुरू से मुझे ऐसा बना दिया। जिम्मेदारियों से ज़रूर बांधा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब कई बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तब लगता है कि खुद का स्पेस चाहिए, खुद के लिए जियो ये वो। कुछ लोग बोल भी देते हैं कि अपनी ज़िंदगी को भूल गई है, क्या हालत हो गई है, कोई भला ही नहीं दिखा ये वो। बट मैं क्या करूँ, अब छोड़ नहीं सकती ना, परिवार है। सारा दिन हम इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं कि आपस में काम नहीं आना, सुख दुख में, फिर किस बात के रिश्ते, किस बात की रिश्तेदारी। बट मेरी एक आदत है शुरू से ही कि मुझे फैमिली मतलब बचपन से कम मिली है। मतलब दादा दादी का प्यार, पापा का प्यार, ये सब चीज़ें। बट मुझे फैमिली का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जितने लोग मेरे साथ रहे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बस हाँ, साफ़ सफाई का मैं साइको हूँ। वो चीज़ें मुझे प्रॉपर चाहिए। चप्पल की जगह चप्पल चाहिए, कपड़े की जगह कपड़े चाहिए। और ये आप देख रहे हो बेड बिस्तर, मतलब सब मेंटेन चाहिए कि सब गंदा सा या इस तरह का ना हो। बाकी फैमिली में चाहे 20 लोग रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आज 1 बजने वाला है, लेकिन मेरी आंखों में ना नींद है, जबकि मैं दवाई भी ले चुकी हूँ। माइंड रिलैक्स के लिए दवाइयाँ ले रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी थी मुझे, बट उसके बाद भी मेरे को नींद नहीं आ रही है। मेरा बेटा सो चुका है, उसको हो गए लगभग 2 घंटे, और मेरे को इतनी बार बोल चुका था मम्मा आ जाओ सो जाओ, आ जाओ सो जाओ, बट मेरे को नींद नहीं आ रही। फिर मैंने घर पे फ़ोन लगा लिया, घर पे फ़ोन लगाया, माता श्री से बात की। और पता है, जब तक ये भी एक अजीब बात है, जब यहाँ थी तो मैं चिड़चिड़ी सी हुई रहती हूँ मैं भी उनके साथ। मतलब आजकल चिटपिट होने लग गई, पहले नहीं होती थी बिल्कुल भी। मतलब 1-2 मिनट के लिए, जैसे बाद में वो भी रिलैक्स हो जाती है, मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। हालात और परिस्थितियाँ चेंज होती हैं तो माइंड भी चेंज हो जाता है। तो फिर मैं लास्ट में काबू करती हूँ कि मैं ही अपने दिमाग पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। मम्मी की उम्र अभी वो नहीं है कि वो कई बार नहीं कर पाती, वो आपा खो देती हैं, तो कई बार सुना भी देती हूँ मैं गुस्से में आके। 17 साल से, मतलब मेरी शादी को हो गए 16-17 साल, तब से मैंने कभी उनको तू नहीं बोला। और अब परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि कई बार गुस्से में मेरे से भी बहुत चीज़ें निकल जाती हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पछतावा भी होता है। बट वो हरकतें कई बार इस तरह की कर देती हैं कि बस मतलब नहीं रुका जाता, तो कई बार बोल देती हूँ, फिर बाद में बहलाना पड़ता है, बाद में बहला लेती हूँ जैसे तैसे करके। तो अभी यहीं से ही गई हैं। यहाँ पे मैं उनको आप चलते नहीं हो, आप ध्यान नहीं रखते हो, ये वो लापरवाह फलाना तिकड़ा ऐसे करके सुनाने लग रही थी मैं। और अब घर जाते ही इतना अजीब लग रहा है, इतना सुना सुना सा, ना नीचे घुसने का मन कर रहा, ना ऊपर आने का मन कर रहा। और नींद तो जैसे दूर दूर तक है ही नहीं। तो अभी भी मैंने फ़ोन पे कॉल कर रखी थी, 12:30 तक लास्ट हमने फ़ोन पे बात करी।
फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, एक छोटा सा व्लॉग बना लूँ बैठे बैठे। नींद तो आ नहीं रही, क्या करूँ, अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूँ अब। तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ ही शेयर कर लेती हूँ, आप सब लोग समझते हैं। एक्चुअली गए इसलिए हैं कि हवन करवाना था। मतलब 6 महीने हो गए हैं ना मेरे देवर को, तो 6 मई पे जो हवन होता है वो करवाना था। पहले मेरी ननद बाहर चली गई थी, मतलब नंदोई रहते हैं बाहर, तो उनके साथ चली गई थी। फिर 25 को हमें करवाना था एकादशी वाले दिन, बट उस दिन नहीं करवा पाए थे। अब भी मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, एक पैर में पता नहीं क्या हो गया गाइस, चला ही नहीं जा रहा एक पैर से। फिर संदीप ने बोला कि अब अगर रुके तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पंडित के हिसाब से अभी हमें करवा लेना चाहिए। तो शायद 2 तारीख को करवाएंगे हम लोग हवन, और 3 का हमारे छोटे बच्चे का बर्थडे है। तो सेलिब्रेट तो क्या, बट वही है कि छोटे छोटे खुशियाँ अभी दुख के टाइम में जब छोटे छोटे भी खुशियाँ होती हैं तो परिवार थोड़ा सा हंस लेता है, चीज़ें याद भी आती हैं। बट ज़बरदस्ती करके से एक दूसरे के सारे छोटे छोटे मोमेंट, मतलब, और बच्चा है उसका, तो मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत तो कुछ करें घर में, खाना पीना जैसे, मतलब कुछ भी। तो अभी कल करवाएंगे या परसों करवाएंगे, तब तक मेरा बिल्कुल घर में घुसने का मन नहीं कर रहा। मेरे को पता नहीं नींद भी कैसे आएगी, मुंह से मतलब चेहरे से ऐसा हो रहा है कि अभी सो जाऊँ, बट नींद आ नहीं रही है। दवाई ले ली ना तो उसका असर सा हो रहा है। घर काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था, वो लोग घर साफ़ करने में लगे हुए हैं, और मैं छुट्टी लेके इसलिए नहीं जा पाई थी कि हम लोग घूमने चले गए थे मेरे बेटे को लेके 4-5 दिन के लिए, मनाली वगैरह गए थे। तो तब मैंने छुट्टियाँ ले ली थी, तो मेरे पास छुट्टी नहीं थी। तो मैं कल जाऊँगी, और फिर मेरी छुट्टी का फिर भी कुछ नहीं है, मैं फिर भी ले सकती हूँ, बट बेटे की छुट्टी नहीं करवा सकती, बड़ी क्लास में है ना अभी, तो ये छुट्टी नहीं कर सकता। तो हम लोग दोनों मम्मी बेटा यही हैं, हम कल जाएंगे या फिर मतलब परसों, जब भी हवन का बताएंगे 1-2 दिन में, तभी हम लोग चले जाएंगे। सो ठीक है गाइस, बस आप लोगों से बात कर ली, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। और अभी 1 बजने वाला है, बच्चा मेरा सो चुका है। ये देखो, ऐसे सुना सुना सा लग रहा है, मतलब अंदर से ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है सब। हालांकि ऊपर हम तीनों माँ बेटे ही रहते हैं रात को, मतलब सोने के लिए, बट फिर भी मन का खालीपन है ना, घर का खालीपन फिर भी इतना नहीं नुकसान करता जितना मन का खालीपन नुकसान करता है। आज वो ही नहीं, वो यहाँ पे नहीं है ना, तो मन खाली खाली सा है। ठीक है गाइस, बट आप सब लोग हैं ही साथ के लिए, तो ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, सो जाइए आप सब लोग भी, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बी हैप्पी एंड हेल्दी, बाय।